संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी प्यारे बच्चों। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हो गया हूं आप सभी के लिए संस्कृत भारती भाग 2 यानी कि कक्षा 7 से अगला चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है विशेषण। आपके पाठ्यक्रम में ये 6ठे नंबर पर है, विशेषण नामक पाठ। ये आपके हाफिली के सिलेबस में है फ़िलहाल। जो लोग आईएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो उनके लिए है ये। बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ चैप्टर। आप सभी ध्यान से आदि से अंत तक पढ़ेंगे, शुरू से आखिरी तक देखेंगे, बस लगे रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका 6ठा चैप्टर है, विशेषण। पाठ का नाम है विशेषण। के बारे में जान लीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सब विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का मतलब ही हो जाता है किसी का नाम। तो चाहे जो चीज़ हो, चाहे जो वस्तु हो, है ना, उनकी अगर कोई शब्द विशेषता बताएगा तो जो शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऐसे शब्द को हम लोग विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। विशेषण विकारी होता है, ठीक है ना, चेंज होता है। संज्ञा या सर्वनाम के लिंग, वचन आदि के आधार पर विशेषण का रूप बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, कि विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? या तो संज्ञा की बताई जाएगी या सर्वनाम की, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा आप जान लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहलाता है। पुनः जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ये भी मैंने अभी बता दिया। जैसे अगर हम ये कहें कि श्वेतः कपोतः, तो श्वेतः कपोतः में जो कपोतः है ये कबूतर है और श्वेतः है सफ़ेद, ठीक है ना। तो विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सफ़ेद का। यानी कि ये सफ़ेद शब्द जो है, श्वेत शब्द जो है, ये विशेषण है। किसके लिए विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ये कपोतः के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि कबूतर। तो कबूतर सफ़ेद है या सफ़ेद कबूतर हम ऐसा कह लें, तो सफ़ेद शब्द जो है या श्वेता शब्द जो है ये विशेषण है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे श्वेता एषः, श्वेता एषः का मतलब सफ़ेद यह, है ना। तो यहाँ कपोत संज्ञा है और एषः क्या है? सर्वनाम है। तो चाहे संज्ञा की बात करें चाहे सर्वनाम की बात करें, तो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही होगी उनको विशेष्य कहा जाएगा, और जो शब्द विशेषता बता रहे होंगे उनको विशेषण कहा जाएगा, है ना। तो ये श्वेत शब्द जो है दोनों की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। तो आगे चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर में आप देखिएगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से चित्र दे करके समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देखें, एषः कपोतः श्वेतः अस्ति लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एषः का अर्थ होता है यह, कपोतः का अर्थ होता है कबूतर, श्वेतः माने सफ़ेद, अस्ति माने है। यह कबूतर सफ़ेद है। एतत् जलम उष्णम अस्ति, एतत् माने यह, जलम माने जल, उष्णम माने उष्ण, अस्ति माने है। उष्ण माने गर्म होता है, ठीक है ना। सा कलिका कोमला अस्ति, सा माने वह, कलिका माने कली, कोमला माने कोमल, अस्ति माने है। अब आप देखिए, आपको मैंने अभी शुरू में बताया था कि जो विशेषण होगा वो विशेष्य के लिंग, वचन आदि के आधार पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कबूतर शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया गया है, जल शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया गया है और कली शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया है, ठीक है ना। तो जब हम कपोतः की बात करते हैं, कपोतः पुल्लिंग है इसलिए श्वेतः लगा। कपोतः में आप विभक्ति देखेंगे लास्ट में तः मिल रहा है, इसलिए श्वेत में भी अह लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ आप देखें जलम में लास्ट में अम आ रहा है, इसलिए जो शब्द उष्ण है यानी कि जो विशेषण है उसमें भी लास्ट में हमको अम जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा कलिका में लास्ट में आ की यानी दीर्घ आ की मात्रा है, तो यहाँ कोमल शब्द वैसे होता है विशेषण, लेकिन जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो उसको कोमला लिखेंगे, यानी कि आ की मात्रा उसमें भी बढ़ा देंगे। इन बातों को समझाने के लिए यहाँ पर 3 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ताकि आप जान जाएं कि जो विशेषण है वह विशेष्य के लिंग और वचन के आधार पर रूप बदलता है, उसके अनुसार प्रयोग होता है। ध्यान रहे, विशेषण के अनुसार विशेष्य का प्रयोग नहीं करेंगे।
विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग करेंगे। आगे एक्सरसाइजेज आएंगी तो उसमें भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ बच्चे हैं ना इस तरीके से गलतियां कर सकते हैं कि उसमें हम सुधारने को वाक्य कहें तो विशेषण की जगह विशेष्य को सुधार दें, तो विशेष्य को नहीं सुधारा जाएगा। सही किसको किया जाएगा? विशेषण को। विशेषण को विशेष्य के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। और विशेषण वही शब्द होंगे जिनसे किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही होगी। तो विशेषता सूचक जो शब्द होते हैं वे सब विशेषण कहलाते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है अरण्यम यानी कि जंगल। तो जंगल करके एक चैप्टर बनाया गया है। उस चैप्टर के आधार पर आपको विशेषण समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा, है ना। एक वचन भी होगा, द्विवचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। तो देखिएगा, एक साथ पढ़ेंगे। पहले भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति। उच्चारण सीख लीजिए, उच्चारण सही होगा तो अर्थ निकलेगा। तत्र स्थूलाः कृशाः च वृक्षाः तिष्ठन्ति, तिक्तानि मधुराणि च फलानि फलन्ति, सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति, विविधाः अरण्यजीवाः अरण्ये वसन्ति, सबलाः जीवाः दुर्बलान् जीवान् खादन्ति, किंतु विशालः गजः कमपि जीवं न खादति। अब खादति शब्द यहाँ नहीं है, आगे देखेंगे। सः तृणं फलं च खादति, वानराः अपि पक्वानि फलानि खादन्ति, अरण्यात् मनुष्यः उत्तमं काष्ठं विविधानि औषधानि च प्राप्नोति, अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति। तो अभी हम अनुवाद करने चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अरण्यम का अर्थ क्या होगा? जंगल, ठीक है ना। अरण्यम माने जंगल। यहाँ आप देखेंगे भारते अनेकानि, तो भारते का मतलब क्या हो जाएगा? भारत के साथ में लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति है। अब जो अनेकानि का प्रयोग किया गया है, अनेकानि बहुवचन है अनेक के लिए, तो आपको अनेक ही लिखना होगा, ठीक है ना। विशालानि माने विशाल, अरण्यानि माने जंगल, अनेक विशाल जंगल, संति माने हैं, हो गया। तो भारत में अनेक विशाल जंगल हैं, ये इसका अर्थ हो गया। अगला देखिए। तत्र स्थूलाः कृशाः च वृक्षाः तिष्ठन्ति। तत्र माने वहाँ। तत्र माने क्या होता है बेटा? तत्र माने, अब एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस बनाते समय बताइएगा, ठीक है। अगला, स्थूलाः का मतलब क्या होता है? स्थूलाः का मतलब होता है भारी या बड़े, है ना। विशाल भी कह सकते हैं आप, विशाला लिख दिया, हाँ विशाल, या फिर भारी, भारी भरकम जिसको कहते हैं वो स्थूल कहलाते हैं, जो चौड़ाई ऊंचाई में ज़्यादा हो ऐसे। अगला देखिए, कृशाह माने होता है दुबले। तो यहाँ जो स्थूला प्रयोग किया गया है, यहाँ मोटे भी कर सकते हैं इसके लिए, है ना, या दुबले के साथ पतले भी कह सकते हैं, पतले, ठीक है ना। च माने और, च माने क्या होता है बेटा? और। अर्थ जान लिए, वाक्य बनाते हैं अभी। वृक्षाह का मतलब होता है वृक्ष यानी पेड़। तिष्ठन्ति का मतलब क्या होता है? रहते हैं या हैं, रहते या खाली हैं लिख दोगे काम चल जाएगा। अब क्या होगा? तत्र माने वहाँ, स्थूलाह माने स्थूल यानी बड़े विशाल, कृशाह माने पतले, च माने और, वहाँ मोटे और पतले, वृक्षाह माने वृक्ष, तिष्ठन्ति माने हैं, वहाँ मोटे और पतले वृक्ष हैं। सीक्वेंस देख लीजिए कैसे गोला कर रहा हूँ मैं। ये तत्र को वहाँ लाएंगे, तत्र माने वहाँ, तो वहाँ हो गया। स्थूलाह का लेंगे मोटे, च फिर लाएंगे और, कृशाह माने पतले, वृक्षाह माने वृक्ष, तिष्ठन्ति माने हैं, तो क्या होगा? वहाँ मोटे और पतले वृक्ष हैं। अगला देखिए, तिक्तानि मधुराणि च फलानि फलन्ति। तो तिक्त, तिक्त माने क्या होता है? कशैले। क्या होता है? कशैले, चाहे कशैले लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिएगा? कड़वे,
कड़वे, है ना। तिक्त माने कड़वे। च मधुराणि, च माने और, मधुराणि माने मीठे, फलानि माने फल, फलन्ति माने फलते हैं। तो क्या लिखेंगे, तिक्तानि माने कड़वे, च माने और, कड़वे और मीठे, फल फलते हैं। फलन्ति को लिखेंगे फलते हैं, फलन्ति को क्या लिखेंगे, फलते हैं। ठीक है। अगला, सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति, च माने और, च माने और, सुरभितानि माने सुगंधित, ये लिख लीजिएगा। सुरभितानि माने क्या होता है, सुगंधित। ठीक है ना। सुरभितानि माने सुगंधित। पुष्पाणि माने फूल, पुष्पाणि माने फूल। विकसन्ति माने खिलते हैं, खिलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, सुगंधित फूल खिलते हैं, चा को पहले ले आएंगे, है ना, चा को पहले ले आएंगे, यहाँ और कर देंगे, और सुगंधित फूल खिलते हैं, ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना। विविधा अरण्य जीवा अरण्य वसन्ति, विविधा माने विभिन्न, अरण्य जीवा माने जंगली जीव, अरण्य माने जंगल में, वसंती माने रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंगल में रहते हैं, समझ गए। विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंगल में रहते हैं। सबलाह जीवाः दुर्बलान जीवान खादन्ति, सबलाह माने होता है ताकतवर, सबल, चाहे इसको सबल लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, सबल, या फिर क्या लिख लीजिएगा, ताकतवर। ठीक है। जीवाह माने जीव, जीवाह माने जीव, तो ताकतवर या सबल जीव। दुर्बलान माने दुर्बल या कमज़ोर, तो दुर्बल ऐसे लिखेंगे, और चाहें तो आप लिख सकते हैं कमज़ोर। ठीक है ना। जीवान माने जीवों को, जीवान माने जीवों को। ठीक है। खादन्ति माने खाते हैं, इधर लिख देते हैं, खाते हैं। ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो सबल यानी ताकतवर, जीवाह माने जीव, तो ताकतवर जीव। दुर्बलान जीवन माने दुर्बल जीवों को, बलहीन जीवों को, कमज़ोर जीवों को, खादन्ति माने खाते हैं। किंतु विशाला गजः कमपि जीवम न खादति। अब देखिएगा, अब अगर ये बात कहें कि जो ताकतवर जीव हैं, बड़े जीव हैं, छोटे जीवों को खा लेते हैं, तो हाथी भी तो बड़ा जीव होता है। तो उसके लिए कहा गया है किंतु, किंतु माने किंतु ही लिख दीजिएगा। विशालः गजः, विशाला माने विशाल, गजः माने हाथी, विशाल काय बड़े शरीर वाला, गजः माने हाथी, कमप माने किसी भी जीवम माने जीव को, ना माने नहीं, किसी भी जीव को नहीं, खादत माने खाता है। किंतु विशाल हाथी किसी भी जीव को नहीं खाता है, तो फिर वो क्या खाता है, तो लिखा गया है कि सह तृणम फलम च खादते। सह माने वह, तृणम माने तिनका यानी घास, तृणम माने क्या होता है, घास लिख देना बेटा, है ना। वह घास, च और, फलम माने फल, वह घास और फल, खादते माने खाता है। ठीक है ना, यहाँ वह लिख लीजिए। तो वह घास और फल खाता है। सह तृणम घास च घासम सह तृणम फलम च खादति, वह घास और फल खाता है। अगला देखिए, वानराः अपि पक्वानि फलानि खादन्ति। वानराः माने बंदर, अपि माने भी, तो वानर ही लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे, वानर। अपि माने होता है भी, वानर भी। पक्वानि माने पके, फलानि माने फल, खादन्ति माने खाते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब अगला देखिए, मतलब वानर भी पके फल खाते हैं। अरण्यात मनुष्य उत्तमम काष्ठम विविधान औषधान च प्राप्नोति। अरण्यात माने जंगल से, अरण्यात माने जंगल से, पंचमी विभक्ति है, तो अरण्य माने होता है जंगल, और आत जो पंचमी विभक्ति लगी, पंचमी का चिन्ह होता है से, तो जंगल से हो जाएगा। मनुष्य माने मनुष्य, उत्तमम माने श्रेष्ठ या उत्तम, अच्छी, काष्ठम माने लकड़ी, तो जंगल से मनुष्य अच्छी लकड़ी
विविधान औषधान च, तो चा को पहले ले आइए यहाँ पर, च माने और, जंगल से मनुष्य अच्छी लकड़ी और विभिन्न औषधियाँ प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। प्राप्नोति माने होता है प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति। अतः माने इसलिए, अरण्यम माने जंगल, अतीव माने अत्यंत, उपकारकम माने उपकारी, क्या लिखेंगे, उपकारी, अस्ति माने है ना, उपकारी लाभकारी फायदेमंद है, यानी जंगल को नहीं काटना चाहिए क्योंकि जंगलों से बहुत कुछ मिलता है। बस समझ गए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब अनुवाद हो गया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ें और समझें, देख लीजिएगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर कि जो विशेषण होता है उसका जो लिंग होता है, विभक्ति होता है, वचन होता है, तो विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति ये सब का सब किसके अनुसार लगेगा, तो विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार लगेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे अगर हम बात करें, पवनः शब्द पुल्लिंग लेते हैं तो शीतल शब्द शीतला बन जाएगा, लेकिन अगर हम पवनम यानी स्त्रीलिंग ले लेंगे तो शीतल शब्द को शीतलम करना पड़ेगा। अगर छाया शब्द स्त्रीलिंग ले लेंगे, समझे ना, नहीं, पवनम नपुंसक लिंग में है तो शीतलम करना पड़ेगा। अगर स्त्रीलिंग का छाया शब्द ले लेते हैं, छायाम बनाएंगे, तो फिर शीतल को शीतलाम करना पड़ेगा। जल नपुंसक ले लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको शीतलम करना पड़ेगा, ठीक है। तो शीतलम पवनम और शीतलम जलम नपुंसक लिंग रहेगा। शीतलाम छायाम की बात करें तो स्त्रीलिंग है, और शीतलः पवनः पुल्लिंग में आएगा। आगे देखिए, संख्या बताने वाले जो शब्द होते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या शब्दों के रूप विशेष्य के लिंग के अनुसार होते हैं, याद रखना। जो संख्या शब्द होता है उसके रूप विशेष्य के लिंग के अनुसार होती है। आप सभी जानते हैं ना, पहले ही बताया जा चुका है कि विशेष्य के लिंग के हिसाब से ही विशेषण का लिंग निर्धारित होता है। तो अब आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एक, एक को संस्कृत में एका भी कहते हैं, एका भी कहते हैं और एकम भी कहते हैं। यहाँ आप देखिएगा, एका कहते हैं, एका कहते हैं और एकम कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, पुल्लिंग में होगा तो एका होगा, स्त्रीलिंग में होगा तो आ की मात्रा बढ़ जाएगी, और नपुंसक लिंग में अम लग जाएगा, एकम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम एक छात्र की बात करें तो एका छात्रा हो जाएगा, एक छात्रा की बात करेंगे तो एका छात्रा, और एक फल की बात करेंगे तो एकम फलम की बात कर लेंगे, ठीक है। दुई की बात कर लेते हैं, दुई माने दो होता है, और ये जब संस्कृत में यूज होता है तो इसको हम दो कहते हैं। पुल्लिंग में दो आएगा, स्त्रीलिंग में द्वय आएगा, नपुंसक लिंग में भी द्वय आएगा, ठीक है। तो कान की बात करें, कान पुल्लिंग है तो दो कर्णों हो गया। शाखा स्त्रीलिंग होता है इसलिए द्वय शाख्य हो गया। नयन स्त्रीलिंग होता है इसलिए द्वय नयने हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेटा जब एक की बात करते हैं तो उसको हम एक वचन में यूज करते हैं, यानी कि सारे शब्द एक वचन कहलाएंगे। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं, दो की बात करते हैं, एक से ज़्यादा जैसे ही होता है तो वो हिंदी के अनुसार बहुवचन में चला जाता है, बात समझिएगा। लेकिन संस्कृत में दो के लिए द्विवचन है, संस्कृत में दो के लिए द्विवचन है। तो जहाँ दो लगेगा वहाँ जो शब्द होगा बेटा वो क्या होगा, द्विवचन के ही शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो ये कभी मत समझ लेना कि यहाँ हम विशेषण के हिसाब से विशेष्य का प्रयोग कर रहे हैं, बात समझे ना। द्विवचन का शब्द है इसलिए यहाँ पर दो आया है, अगर द्विवचन का शब्द ना होता तो एक लाते हम, बात समझ गए कि नहीं। बहुवचन का होता तो हम एक से ज़्यादा लाते, दो से ज़्यादा लाते, तीन लाते, चार लाते, पाँच लाते, समझ गए ना। हाँ, ये ज़रूरी है जानना आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया। त्रि की बात करते हैं, त्रि माने तीन होता है, तो त्रयः कहते हैं, बहुवचन है बेटा, तीन का बहुवचन। तीन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, एक वचन में तीन नहीं होता है, एक वचन में एक होता है। तीन तो बहुवचन हो जाएगा ना, हाँ याद रखना। तो देवाः बहुवचन है, बहुवचन के साथ बहुवचन लगा है। त्रयाः देवाः यानी त्रयः देवाः यानी तीन देवता। तीसरा शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग है इसलिए तीसरा लगा है। और नगराणी नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीणी लगा है। तो ध्यान दीजिएगा कि तीन संख्या जो है वो पुल्लिंग में त्रयः होती है, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसक लिंग में त्रीणी, क्योंकि ये काम आगे आएगा, आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, समझे ना, परीक्षा में भी आ सकता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा।
अगला 4 की बात करें, चतुरः, चतुर होता है। अब एक अगर हम बात करते हैं कि ये पुल्लिंग में कैसा होगा, तो पुल्लिंग में चत्वारः प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में चतस्रः प्रयोग किया जाता है, और चत्वारि शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। चतस्रः ध्यान रखें ना, चतस्रः होता है स्त्रीलिंग में। 5 की बात करें तो 5 पुल्लिंग में भी पंच होता है, स्त्रीलिंग में भी पंच होता है, और नपुंसक लिंग में भी पंच होता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी मैंने कहा नहीं था आप लोगों से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए इस बार लेट वीडियो बना रहा हूँ, समझे ना। हाँ, कहा है किसी ने वीडियो बनाने के लिए हमसे, इसलिए हमने वीडियो बनाया, बात समझे ना। नहीं तो नहीं बनाते, लाइक ही नहीं करते आप लोग। हमने कहा शेयर करो, लाइक करो, पढ़ो। कब, अरे कम से कम पढ़ तो ले यार, पढ़ते भी नहीं हो आप लोग, समझे ना। तो ये विशेषण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हम यहाँ जंगल की बात कर रहे थे, तो जंगल दिखाया गया है। यहाँ पर हाथी भी है, हाथी की बात मैंने की है, हाथी भी है। बंदर की बात की है तो बंदर भी है ना। ये हिरन वगैरह की बात नहीं की, लेकिन कहा गया कि अनेक जंगली जीव होते हैं, तो सब दिखाए गए हैं लगभग में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो फल खा रहा है हाथी, समझे, घास खाता है और फल खाता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए फटाक से। 2 बार लाइक मत कर देना, नहीं तो डिसलाइक हो जाता है वो, ठीक है। डिसलाइक नहीं होगा लेकिन लाइक भी नहीं होगा, हाँ समझे ना। आप लाइक करेंगे वो हट जाएगा, और शेयर तो करें ही अपने दोस्तों को, बताइए सबको कि वीडियो पढ़ गया है, आप पढ़िए, समझे। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जो है यहाँ पर देखें, कॉपी मैंने इसको नहीं करवाया है, तो ध्यान रखना कॉपी पर नहीं ही करना है। पहले एक्सरसाइज को क्या करना है, बुक पे ही रहेगा। करना क्या है, बस इतना करना है, मैं पूछा गया है कि संज्ञा और जो विशेषण इनको पहचान लीजिए। संज्ञा यानी कि विशेष से, और विशेषण, विशेष और विशेषण को पहचानना है। तो जिस शब्द से किसी की संख्या या कोई और विशेषता पता चले वो विशेषण होगा, और जिससे किसी का नाम पता चले वो विशेष से होगा, ध्यान रखना। तो पंच पांडवा की बात करते हैं, तो पांडव क्या है, नाम है, और पंच क्या है, संख्या है। तो क्या हो जाएगा, इसके आगे आप एरो खींच करके लिख दीजिएगा इसे पेंसिल से, ये क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया बेटा, विशेषण। और इसके आगे क्या कर देंगे, ये संज्ञा, या क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ओके, समझ गए ना। इस तरीके से लिखना है, तो मैं बताता चला जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाइएगा। शुष्काः शाखा लिखा हुआ है, तो शाखा नाम है, और शुष्काः क्या है, विशेषण है, याद रखना। तो ये संज्ञा हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा। रावणः दुष्टः लिखा हुआ है, तो रावण है नाम और दुष्ट है उसकी विशेषता, ठीक है ना। तो जो विशेषता है विशेषण है, और जो नाम है वो संज्ञा है। चत्वारः वेदाः लिखा हुआ है, तो चत्वारः है संख्या, और वेदाः क्या है, नाम है। तो वेदाः को विशेषण, विशेष से लिखेंगे यानी संज्ञा लिखेंगे, और चत्वारः को विशेषण लिखेंगे। ये क्या है, सीता पूजनीय। ये यहाँ पर देखिएगा, सा में ऊपर जबरदस्ती एक ठो रा और लग गई है, ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना बेटा, सीता ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीता पूजनीय, पूजनीय शब्द क्या है, विशेषता बताता है, और किसकी विशेषता बताता है, सीता की। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या है, या तो संज्ञा है या फिर क्या है, विशेष्य है। क्या है बेटा, या तो संज्ञा है या फिर क्या है, विशेष्य है। क्लियर। पूजनीय नाम है तो इसको क्या कर देंगे, पूजनीय क्या है, विशेषता है, तो इसको विशेषण रहने देंगे। विशालः देशः, देश की विशेषता बताई जा रही है, विशाल है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ भैया, विशेषण हो जाएगा, है ना। और ये देशः क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, संज्ञा हो जाएगा, समझ गए ना। आगे बात करते हैं, दीर्घः खड्गः लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये खड्गः है, ड के नीचे व्यंजन चिन्ह है, और ये ग है, समझ गए ना, उर्रा जैसा बन गया है। यहाँ भी आप दीर्घ में भी देखेंगे तो अभी दा में ऊपर रा ऐसे लग गया, ये भी मिसप्रिंट है। क्या करना है, सॉरी, दा में बड़ी मात्रा खाली लगाना है ना, दीर्घा खड्गः, और दीर्घा लिख गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये घा की जगह धा हो गया, करना क्या है, होगा क्या, दीर्घा, ठीक है। घा ऐसे बनता है, और जो धा होता है वो ऐसे गोल बनता है, समझे ना। तो ये गोल अगर हो गया है तो धा है, और ये गोल नहीं हुआ है, ऐसे बराबर है, सपाट है, तो घा है, समझे ना। तो दीर्घा हो जाएगा, और दीर्घा के बाद में क्या है, खड्गः, खड्गा। तो ये जो खड्गा है ये नाम है, दिस इज द संज्ञा, और दीर्घा जो है ये क्या है, दीर्घा विशेषण है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, उत्तम शब्द के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। उत्तम शब्द जो है ना उसके उचित रूपों का प्रयोग करना है, यानी कि
वाक्य में जो संज्ञा होगी उसके अनुसार उत्तम शब्द का प्रयोग करना है। उत्तम को पुल्लिंग में, उत्तम को स्त्रीलिंग में, उत्तम को नपुंसक लिंग में प्रयोग करना है। उत्तम को पुल्लिंग होगा उत्तमा, है ना, स्त्रीलिंग उत्तमा, और नपुंसक लिंग में उत्तमानि, समझे ना, ऐसे होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सह बालकम पश्यति। अब बालकम शब्द क्या है, संज्ञा है, और बालकम में लास्ट में लगा हुआ है अम। बेटा क्या लगा है, अम। तो अब उत्तम में भी क्या लगाएंगे, लिखो, उत्तम प्लस अम जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, उत्तमम। क्या हो जाएगा, उत्तमम, समझे ना। तो अब क्या है, माँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बा है, बा यानी कि व्यंजन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्तमम। समझ गए ना, क्लियर हो गई बात। इसके अनुसार अब हमेशा इसके अनुसार ना सोच रहे कि यहीं पर आपको जो पीछे आएगा वही संज्ञा हो गया। संज्ञा के हिसाब से काम करना, संज्ञा पहचानना है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम याद रखना। लिखा है अहम प्रस्थानम पठामी। ये तो गड़बड़ हो गया है ना, प्रस्थानम क्या होता है। अब पठामी है तो कुछ ऐसा ही होगा। तो यह पुस्तकान लिख लो, ठीक है ना। अगर हम पुस्तकान कर लेते हैं मान लीजिए, समझे, तो पुस्तकान के साथ अहम मैं हो गया। मैं की तो विशेषता बताई नहीं जा रही, बताई किसकी जाएगी, पुस्तकों की। अब पुस्तक क्या है भाई, पुस्तकान हो गया, स्त्रीलिंग की बात हो गई। पुस्तक में क्या है, लास्ट में कान लिखा है। आप भी लास्ट में कान वाला ऐसे उत्तम लगा लो, तो कान ना करें। पुस्तक में का होता है, का हटा दो, तो आन बचा लास्ट में। आप उत्तम में आन लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, उत्तमान। क्या हो जाएगा बताओ, उत्तमान। आन लगा देंगे उत्तम में, उत्तमान हो जाएगा। लिखा है ऐसा विद्यार्थिनी लिखति। अब ऐसा विद्यार्थिनी लिखति हो गया है, बड़ा मिसप्रिंट है, चलो खैर कोई बात नहीं, सुधार लेना चाहिए। विद्यार्थिनी है, क्या है, विद्यार्थिनी। नई किताब है इसलिए ऐसा आ रहा है इसमें मिसप्रिंट। पिछली किताब में इतनी मिसप्रिंट्स नहीं है। तो ऐसा विद्यार्थिनी लिखत लिखा हुआ है। अब विद्यार्थिनी स्त्रीलिंग है भैया, यह विद्यार्थिनी लिखति, तो ऐसा के साथ अगर हम कर लें तो उत्तमा प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसा स्त्रीलिंग है इसलिए उत्तम का उत्तमा हो जाएगा। जननी कथा वदति। अब जननी कथा वदति, कथा कथाएं हैं, स्त्रीलिंग है, तो कैसी कथाएं हैं, कथाओं की विशेषता बतानी है, उत्तम शब्द का प्रयोग करके करना है। तो लास्ट में आह लगा है तो उत्तम में भी लगा दो आह, है ना, उत्तमा, ठीक है। ऐसा शोभा यात्रा अस्ति, तो ऐसा शोभा यात्रा स्त्रीलिंग है तो उत्तमा कर दो, क्या हो जाएगा, उत्तमा। और त्वम भोजनम करोषि, तो भोजनम में अम लगा है इसलिए उत्तम में क्या लगेगा बेटा, उत्तम में बिंदी लगेगी, उत्तमम हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस यहाँ कहा जा रहा है दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें चतुर दिया गया है, सुशील दिया गया है, द्विपक्व, शोभन और शीतल दिया गया है। इनको, ये हिंदी में दिए गए हैं, इनको संस्कृत में लेकर जाना है और इसमें किसके अकॉर्डिंग प्रयोग करना है, संज्ञा के अकॉर्डिंग प्रयोग करना है। लिखा है वेदाह संति, तो वेदाह ये बहुवचन है, आह लगा, चतुर में लगा दीजिए। पुल्लिंग में बेटा चत्वारह होता है, चत्वारह एक पुल्लिंग में अगर हम बात करें तो चत्वारह। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चत्वारः लिख दीजिएगा। तो वेदा चत्वारः संति हो गया, ये ध्यान रखना। अब अगला है गोविंदः एकः बालकः अस्ति। अब एकः में, बालकः में क्या लगा है अह, तो सुशील में अह लगा दो तो क्या हो जाएगा, सुशीला। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, सुशीला। समझ गए ना। आगे बात करते हैं। हस्ति भवतः, तो
हस्तौ लिखो यार, यहाँ भी मिसप्रिंट है, 2 मात्राएं ऊपर रहेंगी। हस्तौ, हस्तौ भवतः, हस्तौ भी द्विवचन है और भवतः भी द्विवचन है, तो द्वि का प्रयोग करना, लेकिन हाथ किस में आता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? हाथ आएगा पुल्लिंग में, तो द्वि का क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो हस्तौ 2 भवतः। एतानि आम्राणि सन्ति, ठीक है, एतानि आम्राणि सन्ति, तो आम्राणि में क्या लगा है? आने लगा हुआ है, तो पक्व में भी आन लगा दो, पक्वानि हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा बताओ, क्या बनेगा? पक्वानि, समझे ना? एतानि पक्वानि, एतानि आम्राणि पक्वानि सन्ति। रमा वाटिकाम पश्यति, वाटिकाम क्या है? स्त्रीलिंग है, आम लगा है, तो शोभन में आम लगाओ तो क्या हो जाएगा? शोभनाम, ठीक है, शोभनाम हो जाएगा। जनाः जलम पिबन्ति, तो कैसा? जलम में अम लगा है, शीतल में अम लगाओ तो क्या हो जाएगा? शीतलम। क्या हो जाएगा बेटा? शीतलम। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। त्रयः शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। त्रयः शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। त्रयः को पुल्लिंग में किया गया है। पुल्लिंग में त्रयः होता है, स्त्रीलिंग में तिसरा होता है और नपुंसक लिंग में त्रीणि होता है। तो त्रीणि होता तो फल के साथ जाते, तिसरा होता तो स्त्रीलिंग में कोई नाम ले लेते, पुस्तक ले लेते, मान लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ त्रयः दिया गया है, यानी कि 3 बच्चों के, 3 लड़कों के, 3 बालकों की बात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? ब्लैक पेन ले लीजिएगा, ऐसे हेडिंग डालिएगा वाक्य प्रयोग, और ऐसे का लिख करके आप क्या करना, पहले ये शब्द लिख लेना। फिर अब चूंकि वाक्य में पहले इसी को प्रयोग करना है, तो पहले इसी को हम प्रयोग कर ले रहे हैं। अब ब्लू पेन लेंगे, आगे लिखेंगे त्रयः बालकाः पठन्ति, त्रयः बालकाः पठन्ति या त्रयः बालकाः आगच्छन्ति, त्रयः बालकाः गच्छन्ति, ऐसे कर सकते हैं, समझे ना। त्रयः बालकाः नदीं तरन्ति, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 बच्चों की बात करेंगे। अगला है एकम। एकम एक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एकः जो होता है वो पुल्लिंग होता है ना, और एका स्त्रीलिंग होता है और एकम नपुंसक लिंग होता है, तो ये नपुंसक लिंग है। तो क्या लिखोगे? इदम, ब्लैक पेन लीजिए, एकम, फिर ब्लू पेन, पत्रम या फलम भी कर सकते हो, अस्ति, ठीक है ना। तो इदम एकम पत्रम अस्ति, इदम एकम फलम अस्ति, इदम एकम पुष्पम अस्ति, समझे ना, ऐसे कर सकते हैं। दुर्बलः लिखा हुआ है, पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा बेटा, तो ब्लैक पेन से ये दुर्बल लिख लेंगे पहले, गा, दुर्बलः प्रयोग करेंगे, ब्लू पेन लेंगे, तो क्या लिखेंगे? मोहनः दुर्बलः अस्ति, मोहनः दुर्बलः अस्ति, मोहन दुर्बल है, ठीक है। अगला देखो, स्थूला लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे बेटा, ब्लैक पेन लीजिए, घा है, स्थूला, स्थूला स्त्रीलिंग है, तो क्या लिखेंगे? ब्लू पेन ले लीजिए, तो इयम महिषी, महिषी माने भैंस होता है, ठीक है ना। स्थूला, अस्ति, ये महिषी स्थूला अस्ति, यानी ये भैंस मोटी है, ठीक है ना। अब उष्णम की बात कर लेते हैं बेटा। उष्णम नपुंसक लिंग है, तो ये जलम के साथ प्रयोग किया जाएगा। कर लीजिए, ब्लैक पेन ले लीजिए। ङा की बात कर रहे हैं, शब्द है उष्णम, इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो क्या लिखोगे? जलम
उषणम और अस्ति। ठीक है, जलम उष्णम अस्ति, पूर्ण विराम लगा दीजिए, हो गया। तो सेंटेंस आपके बन गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को शुद्ध करके लिखना है। तो पूरे वाक्य को पहले ब्लैक पेन से उतारोगे, फिर पूरे वाक्य को ब्लू पेन से लिखोगे, और जिस शब्द को सही करोगे उसको ब्लैक पेन से करोगे। मैं आगे कर दे रहा हूँ कौन कौन सा सही करना है, बाकी सब वही रहेगा, जो सही करेंगे उसी को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ आम्रम है और मधुरा लिखा हुआ है। आम्रम के अनुसार मधुरा का प्रयोग करना था, तो इसको मधुरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? मधुरम, ये लिख लेना। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला, उत्तमः पुत्रम के न इच्छति। तो पुत्रम के अनुसार उत्तमः का प्रयोग करना है, ध्यान रखना बेटा। तो क्या होगा? उत्तमम, उत्तमम पुत्रम के न इच्छन्ति। अगला है रामायण कथा रमणीयः अस्ति। तो रामायण कथा यहाँ स्त्रीलिंग है, ये रमणीयः पुल्लिंग लगा है, तो इसको सही करेंगे। क्या लिखेंगे? रमणीय। तो रामायण कथा रमणीय अस्ति, ऐसे कर देंगे। लिखा है गणेशः लंबोदरम अस्ति। तो गणेशः पुल्लिंग है, लंबोदरम नपुंसक लिंग है, हम इस लंबोदरम को सही करेंगे। क्या होगा? लंबोदरः। क्या होगा बेटा? लंबोदरः प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे, समझे ना? विसर्ग लगाएंगे। त्रीणि बालिकाः आगच्छन्ति। तो त्रीणि शब्द जो होता है नपुंसक लिंग में होता है, और जबकि हमको किसको करना है? बालिकाः के अनुसार करना है। तो तीन को हम क्या करेंगे? तिसरा क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा बताओ? तिसरा। बोलो क्यों तिसरा करेंगे? क्योंकि तिसरा स्त्रीलिंग में आता है तीन, और बालिकाः स्त्रीलिंग है। बात समझे ना? इसलिए तिसरा, नहीं तो त्रयः करते। त्रयः पुल्लिंग होता है, तिसरा स्त्रीलिंग, और त्रीण जो है नपुंसक लिंग होता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली है विपरीत अर्थ वाले विशेषण लिखिए। यानी ऐसे विशेषण लिखने हैं जो उल्टा अर्थ देते हो। जैसे मधुरों का तिक्तव दिया गया है, तो ऐसे ही श्यामा का श्वेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामा का श्वेता हो जाएगा, ये बुक पर रहेगा। उत्तमाह का जो है अधमाह दिया गया है, तो उष्णानी का क्या हो जाएगा भाई? उष्णानी का शीतलानी हो जाएगा। उष्ण माने गर्म, शीतल माने ठंडा। दुर्बलाम का क्या हो जाएगा? सबलाम। क्या हो जाएगा? सबलाम। दुर्बलाम का सबलाम हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्कृत में अनुवाद करें। आखिरी एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनिएगा। कौवा काला है। कौवा की संस्कृत होती है काका। क्या होती है? काका। और काला है के लिए क्या लिखते हैं? कृष्णा। ठीक है ना? और है के लिए क्या लिखते हैं? अस्ति। क्या हो गया? काका कृष्णा अस्ति, समझे ना? काका कृष्णा अस्ति, कौवा काला है। अगला देखिए, अगला सेंटेंस कहता है यह एक मीठा फल है। तो फल जो होता है नपुंसक लिंग होता है बेटा। पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं यह के लिए अयम। ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं इयम, और नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं इदम। समझ गए ना? तो हम किसका प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग के लिए? इदम का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? इदम एकम मीठा फल है, मधुरम फलम अस्ति। इदम एकम मधुरम फलम अस्ति। हो गया सेंटेंस, इदम एकम मधुरम फलम अस्ति। अगला देखिएगा, वह एक बड़ा तालाब है। तो वह एक बड़ा तालाब, तालाब को पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो वह के लिए प्रयोग करेंगे सह, एक के लिए प्रयोग करेंगे एकः, बड़ा के लिए प्रयोग करेंगे विशालः। क्या प्रयोग करेंगे? विशालः। तालाब के लिए प्रयोग करेंगे तड़ागः, और है के लिए प्रयोग करेंगे अस्ति। सह एकः विशालः तड़ागः अस्ति। हो गया। अब है ये 5 लड़कियां गाती हैं। ये 5 लड़कियां गाती हैं, तो होगा इमाने, सॉरी इमाह, समझे ना? इमाह। 5 के लिए लिखेंगे हम पंच। बालिका के लिए, लड़कियां के लिए लिखेंगे बालिकाः। क्या लिखेंगे? बालिकाः। गाती हैं के लिए लिखेंगे
गायन्ति, पूर्ण विराम हो गया। इमाः पंच बालिकाः गायन्ति। अब है मैं एक सफ़ेद हंस को देख रहा हूँ, तो मैं के लिए संस्कृत क्या होती है बेटा, बोलो अहम। क्या होती है, अहम। एक सफ़ेद हंस तो होगा एकम, ठीक है ना। सफ़ेद के लिए क्या होता है, श्वेतम। क्या होता है, और हंस के लिए क्या होता है, हंसम। देख रहा हूँ, पश्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम एकम श्वेतम हंसम पश्यामि, कंप्लीट हो गया। सॉरी, मैं के लिए मैंने मैं लिख दिया, याद रखना किसकी क्या लिखा जाएगा, अहम, क्षम्यताम। अहम एकम श्वेतम हंसम पश्यामि ऐसे लिखा जाएगा। हंसम में यहाँ भी बिंदी रहेगी और यहाँ भी बिंदी रहेगी, दोनों जगह। क्या होगा, अहम एकम श्वेतम हंसम पश्यामि। अहम एकम श्वेतम हंसम पश्यामि, कंप्लीट हो गया। ये संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी पढ़ रहे थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें भाई, पसंद तो आना ही चाहिए, और अपने साथियों को भी भेजें, यानी कि शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की पूरी सूचना मिल जाए। जब भी हम वीडियो डालें, किसी से मांगना ना पड़े वीडियो, हमसे पूछना ना पड़े कि सर ने डाला कि नहीं डाला। कोई सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट तो किया करो, अपना नाम, अपनी क्लास है ना, किस क्लास से तुम देख रहे हो, क्या नाम है ना, किस सेक्शन से हो क्लास से। आपका एक कमेंट हमें और नया वीडियो बनाने में मदद करेगा। नहीं कमेंट आएगा तो फिर नहीं बनाएगा वीडियो, समझे ना। अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, अपने अगले चैप्टर से वीडियो लेकर के, है ना। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।